हर एक एनालिसिस नंबर वन एनालिसिस है। जो भी एनालिसिस चाहे उठा के देख लो, सभी एनालिसिस एक ताबड़तोड़ दिमाग हिला देने वाला परफॉर्मेंस दिया है। यह हमारा एनालिसिस का खासियत है, कमाल है। अभी बात करूंगा 20 अप्रैल के लिए, बहुत ही शानदार एनालिसिस रहेगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके बाद आप जो देखेंगे ये आपका दिल और दिमाग टोटली हिल जाएगी। क्रूड ऑयल के अंदर 3 इंपॉर्टेंट लेवल है। क्रूड ऑयल के अंदर पहला लेवल जो रहेगा 7590। टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं तो यहाँ पे जो दिख रही है 7590 के 90 के नीचे बिलो द लेवल एक डाउनसाइड एक्सपेंशन मूवमेंट दिखने को मिल सकता है। क्या बताया? डाउनसाइड एक्सपेंशन मूवमेंट मिल सकता है। अगर ये लेवल के नीचे प्राइस का मूवमेंट बहुत ही स्ट्रांगली स्टेबल हो जाए तो सेलर्स स्मार्टली यहाँ पे काम करेंगे। बिकॉज ऑफ दैट जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं साथ में जो न्यू प्लेयर है वो दोनों एंट्री करेंगे, मतलब धमाका यहाँ पे तो तय है, नो डाउट। बट द मेन पॉइंट इज 7944। ये पर्टिकुलर लेवल से एक पावरफुल रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस क्रिएट होता है या रिजेक्शन बनता है, तो एक बियरिश एक्सटेंशन बाजार के अंदर दिखने को मिलेगा। और ये बियरिश एक्सटेंशन बहुत ही बड़ा यानी कि लंबा चौड़ा मूवमेंट करेगा। अप्रोक्सीमेटली बात किया जाए तो 350 से 400 पॉइंट के आसपास एज पर एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस दिख रही है। और थोड़ा हम ऊपर की तरफ निकल जाते हैं, अगर थोड़ा गैप अप देके काम करता है तो करे, कोई दिक्कत नहीं है। बट द मेन पॉइंट इज 8150 और यहाँ पे ही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि जब 79 पर जब क्रॉस करेगा मार्केट तब लगेगा कि हाँ बाजार एक मोमेंटम को क्रॉस कर रही है। सो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, यहाँ पे ही फंसेगा मरेगा रिटेलर, ठीक है। और रिटेलर जहाँ पे मरता है, प्रोफेशनल जो है या इंस्टीट्यूशनल्स जो है वो यहाँ पे आराम से बैठे रहते हैं, क्योंकि रिटेलर को काम करने पहले दीजिए, वो लोग फंसे तड़पे, फिर प्रोफेशनल अपना गेम करेंगे, अपनी दिशा में बाजार को लेके जाएंगे। और प्रोफेशनल यहाँ पे बैठे रहेंगे क्रूड ऑयल के अंदर और वेट करेंगे 8150 तक। और 8150 के ऊपर बाजार टिक जाती है तो यहाँ पे एक बुलिश एक्सटेंशन दिखने को मिलेगा या बाजार एक अपसाइड ट्रिगर हो सकता है। याद रखना, यानी कि जो स्मार्ट बायर्स हैं वो यहाँ पे ट्रिगर होके आगे की तरफ बाजार को लेके जाएंगे। बट जब तक 8150 के ऊपर नहीं जा पा रही है तब तक बाजार डाउन साइड के लिए ही है। हो सकता है 8150 से एक रिजेक्शन बनाने के बाद एक नेगेटिव कंटिन्यूएशन बाजार यहाँ पे करे। क्या करे? नेगेटिव कंटिन्यूएशन बाजार यहाँ पे करे। सो दैट बी अलर्ट। प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना एक्यूरेट प्लानिंग होगा उतना एक्यूरेट रिजल्ट बाजार में मिल सकता है। गोल्ड के ऊपर बात करूं तो ये द मोस्ट पावरफुल नंबर वन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है। सो पूरा मार्केट अपना मुट्ठी में रहेगा। जो प्लानिंग हमने किया है मार्केट कहीं ना कहीं इसी के अंदर ही काम करना चाहिए। सो दैट यहाँ पे कॉन्फिडेंटली हम ये कह सकते हैं कि 1,55,000 इज द मोस्ट मेजर पावरफुल लेवल इन गोल्ड फॉर 20 अप्रैल। क्या बताया? 1,55,000। याद रखना, ये लेवल के ऊपर गोल्ड अप्रोक्सीमेटली एक बिगेस्ट रैली क्रिएट करे आगे की ओर ब्रेकआउट देने के साथ साथ, तो यहाँ पे एक स्टेबल मूवमेंट होने के साथ, याद रखिएगा स्टेबल मूवमेंट होने के साथ साथ यहाँ पे एक अपसाइड ट्रिगर मार्केट हो सकता है, यानी कि बुलिश पुश जोन इसको कहा जाती है। बुलिश पुश जोन यहाँ पे क्रिएट होगा और बाजार एक इंपल्स मूवमेंट करेगा अपसाइड की ओर। स्मार्ट बायर्स इंपल्स मूवमेंट करेंगे, इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट यहाँ पे काम करेगा। जो एग्जिस्टिंग बायर्स हैं साथ में न्यू बायर्स यहाँ पे ऐड होंगे एंड प्राइस को आगे की तरफ लेके जाएंगे, बहुत ही बड़ा रैली करेंगे। थोड़ा नीचे की तरफ प्राइस मूवमेंट हो जाती है तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो प्राइस है 1,54,000, अगर यहाँ से सपोर्ट क्रिएट हो जाती है तो ध्यान रखना यहाँ से ही प्राइस एक बाउंस बैक ले सकता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है, प्राइस डिस्कवरी हो सकती है, प्राइस यानी कि रिकवरी हो सकती है। यही बात मैं कह रहा हूँ, प्राइस रिकवरी हो सकती है और एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। मगर द मेन प्रॉब्लम इज, याद रखना, द मेन प्रॉब्लम इज बाजार गैप डाउन क्रिएट करता है और गैप डाउन करने के बाद 1,53,040 ये लेवल के नीचे ब्रेकडाउन होके काम करता है। अदरवाइज
जो यहाँ पे लेवल बताया था 1,54,000, इसके नीचे काम करे मतलब बोथ लेवल के नीचे एक स्टेबल मूवमेंट दे, इट इज द मार्केट्स ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड इट इज द बिहेवियर ऑफ मार्केट सो दैट स्टेबल मूवमेंट बिलो द लेवल करे। तो यहाँ पे याद रखना एक डाउन साइड एक्सपेंशन मूवमेंट यानी कि नेगेटिव कंटिन्यूएशन दिखने को मिल सकता है, या एक सेलिंग वेव आ सकता है, और ये सेलिंग वेव बड़ा मूवमेंट क्रिएट कर सकता है बाजार के अंदर। द मैग्निफिसेंट लेवल ऑफ सिल्वर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि भाई सिल्वर के अंदर जो लेवल दिख रही है ना, ये लेवल को एक बार समझ गए तो पूरा कहानी सिल्वर आपको बता देगी। तो कहानी कुछ ऐसा है, 259174 लेवल को मार्क कर लो। 259174 जैसा बताया कि 259174 के ऊपर एक ब्रेकआउट कर देती है, तो समझो ध्यान से, तो एक ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन कर देती है, तो यहां से एक स्ट्रॉन्ग लेग अप दिखने को मिलेगा स्टेबल मूवमेंट के साथ। स्मार्ट इंस्टीट्यूशनल्स जो बायर्स बैठे हुए हैं बड़ा पैसा लेके, वो यहाँ पे काम करेंगे, नया प्लेयर नया एंट्री, कुछ एग्जिस्टिंग प्लेयर जो पहले से हैं उनका एंट्री रहेगी, एंड बड़ा धमाका यहाँ पे होगा। थोड़ा सा नीचे खिसकने के बाद ये नीचे आ जाएगा 2,54,500 तक। यहां तक आने के बाद सपोर्ट क्रिएट करेगा, सपोर्ट क्रिएट करने के बाद एक बुलिश प्रेशर क्रिएट होगा, और एग्रेसिव बाइंग फेज एबीपी जिसको कहते हैं, एग्रेसिव बाइंग फेज दिखने को मिलेगा, और प्राइस का मूवमेंट बहुत ही तेजी के साथ आगे जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट ये एग्रेसिव होने का कारण क्या है, जो स्मार्ट प्लेयर है, जो स्मार्ट बायर्स हैं, वो बहुत ही बड़ी पैसा लेके बैठे हैं 2,54,500। मगर द मेन प्रॉब्लम इज, अगर गैप डाउन दे देती है सिल्वर 2,49,092, इसके नीचे आ जाती है, सपोज करो ब्रेक डाउन करके सस्टेंड होके चलती है, आइदर गैप डाउन देने के बाद या नॉर्मल मूवमेंट के बाद ब्रेक डाउन के बाद 2,54,500 के नीचे प्राइस का मूवमेंट है, तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग पेज यानी कि एएसपी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एक है एबीपी और एक है एएसपी, एग्रेसिव सेलिंग पेज दिखने को मिलेगा, वो भी वर्टिकली बहुत ही तेजी के साथ। प्राइस प्राइस के अंदर डैमेज दिखने को मिलेगी, प्राइस शार्प फॉल यहाँ पे करेगा सिल्वर के अंदर। देखो नेचुरल गैस के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 252, ठीक है, ये हायर जो एक्टिवेशन हो जाती है नेचुरल गैस के अंदर 252 से, क्लियर है, तो एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट होगा आगे की ओर हायर, इसको हम कहते हैं हायर जोन एक्टिवेशन। ये हायर जोन एक्टिवेशन हो जाती है 252 के ऊपर, तो एक बड़ा धमाका यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, याद रखना। एंड साथ में आ जाता हूँ द इम्पोर्टेंट बेस मूवमेंट लेवल 249 से भी यहाँ पे एक बुलिश बिल्डअप दिखने को मिल सकता है, बुलिश बिल्डअप यहाँ पे हो सकता है, प्राइस के अंदर एलिवेशन देखने को मिल सकता है, ट्रेंड एक्सेलरेशन यहाँ पे हो सकता है, अपवर्ड प्रेशर क्रिएट हो सकता है। सो स्मार्टली यहाँ पे बाजार मूवमेंट आगे की ओर कर सकता है, बट द मेन पॉइंट इज बाजार स्मार्टली डाउन साइड के ऊपर भी काम कर सकता है जब 246 के नीचे आइदर 249 के नीचे प्राइस का मूवमेंट टिकेगा, सस्टेन करेगा, तो एग्रेसिव सेलिंग पेज यहाँ पे दिखने को मिलेगी, नेगेटिव कंटिन्यूएशन यहाँ पे रहेगी, प्राइस डंप करेगी और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन यहाँ पे क्रिएट होगा, और जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं मोमेंटम कोलैप्स यानी कि लोअर जोन एक्टिवेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। और कंटिन्यूएशन टेक्निकली बात किया जाए तो कंटिन्यूएशन एक बड़ा मूवमेंट डाउन साइड के अंदर क्रिएट होगा और एक बड़ा रैली यहाँ पे दिखने को मिलेगी। सो दैट अलर्ट होके स्मार्टली बाजार को प्लानिंग किया है, और सबसे बड़ी बात है स्मार्टली हमें बाजार को देखना भी होगा, क्योंकि जितना हम स्मार्टली देखेंगे बाजार हमें धोखा नहीं दे सकता या धोखा नहीं दे पाएगा। सो हमें स्मार्टली यहाँ पे अपना काम करना ही होगा। Thank you. Have a great day.